वे वेतनमान का एरियर जनवरी 2017 से भुगतान अगले साल से 3 किश्तों में। राज्य सरकार ने प्रदेश के 8.5 लाख कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की तैयारी कर ली है। यह अक्टूबर माह से लागू होगा। एरियर 1 जनवरी 2017 से मिलेगा और इस बार जीपीएफ में जमा कराने के बजाय नकद दिया जाएगा। लेकिन सरकार के पास फिलहाल एरियर देने के पैसे नहीं हैं, इसलिए यह अगले साल से 3 किश्तों में देंगे। 7वें वेतनमान में कर्मचारियों के मूल वेतन में करीब 14.29% तक का इजाफा होगा। बता दें कि पिछले पे कमीशनों में मिले एरियर का मोटा हिस्सा सरकार जीपीएफ में जमा करवाती रही है। सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को नया वेतनमान देने जा रही थी, लेकिन कुछ ग्रेड पे में विसंगतियों को लेकर मामला अटक गया। 7वें वेतनमान के लिए गठित डीसी सामंत पे कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से उन्हें यह नहीं बताया जाता कि जिन ग्रेड पे में विसंगतियां हैं, उनका फिक्सेशन कहां होगा, तब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हो सकती। सरकार ने इस मामले में कैबिनेट कमेटी बना रखी है, लेकिन कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है। यह रिपोर्ट मिलने और अन्य प्रोसेस में पूरा सितंबर बीत सकता है, इसलिए सितंबर में इसकी घोषणा नहीं हो पाएगी। अब तक प्रदेश में कर्मचारियों को 6ठा वेतनमान मिल रहा है। 7वां वेतनमान लागू करने के लिए सरकार पे कमेटी बना चुकी है। यह कमेटी प्रदेश में 1 जनवरी 2016 में कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतनमान के आधार पर नए वेतनमान की सिफारिशें करेगी। 6ठे वेतनमान में कर्मचारियों का मूल वेतन पे और ग्रेड पे को मिलाकर तय होता था। 7वें वेतनमान में ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट खत्म कर पे मैट्रिक्स लागू कर दी गई है। 14.29% तक बढ़ेगा वेतन। मोटे रूप से 7वें वेतनमान में कर्मचारियों का वेतन करीब 14.29% तक बढ़ेगा। इस मूल वेतन पर भत्ते दिए जाएंगे। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 10,000 रुपए है, तो उस पर 1 जनवरी 2016 में लागू 125% डीए मिलाया जाएगा, जिससे मूल वेतन 22,500 रुपए हो जाएगा। इस पर 8 से 16% तक एचआरए लागू होगा। जयपुर में एचआरए दर 16% है, जबकि अन्य शहरों में यह 8% तक है। 10,500 करोड़ सालाना का भार बढ़ेगा वहाँ वेतनमान देने में। 214,393 एस्टेट लेवल के अफसर, इनकी ग्रेड पे मंत्रालय कर्मचारियों से ऊपर 639 से 126 मंत्रालय कर्मचारी हैं, जिनकी ग्रेड पे 4,800 रुपए तक है। 854,119 अफसर और कर्मचारी हैं राज्य सरकार के। एरियर नकद देने के पीछे सरकार की ये मजबूरी। इस बार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में जो संशोधन हुआ है, उसमें जीपीएफ में जमा करवाई जाने वाली राशि को भी सरकार की उधार की सीमा में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में सरकार एरियर की राशि जीपीएफ में जमा करवाती है, तो बाजार से उसके उधार लेने की क्षमता उतनी ही घट जाएगी। इसके अलावा जीपीएफ पर सरकार को करीब 8% ब्याज देना पड़ता है, जबकि बाजार से इससे कम ब्याज दर पर वह पैसा ले सकती है। वे वेतनमान में एरियर की राशि जीपीएफ में जमा करवाई गई थी और इसकी निकासी पर 5 साल तक के लिए रोक भी लगाई गई थी। राज्य सरकार दिवाली पर देगी नया वेतनमान, इस बार नकद मिलेगा एरियर।